उन्होंने कहा है नारी शक्ति है, युवा है, गरीब है, किसान है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। इसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 300 यूनिट फ्री बिजली जिसके भी घर पे लगेगा उसको मिलेगा। वो सब अच्छा ही किया है, बट ओवरऑल इट इज गुड बजट। कोई नेगेटिव चीज नहीं आई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से देश का आर्थिक बजट पेश किया गया और सबकी नजरें इसी बात पर थी कि आम जनता के पक्ष में क्या कुछ आएगा। तो तमाम मुद्दों पर बात की गई, तमाम सेक्टर्स की बात की गई और मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ तमाम फाइनेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपसे शुरू करते हैं। अयोध्या प्रसाद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। किन प्रमुख मुद्दों पर बात की गई और अगर आम भाषा में हमें समझा पाएं कि आम आदमी के जेब पर कितना असर पड़ेगा इसका? अभी उन्होंने टैक्स में तो कोई बदलाव किया नहीं है, तो जो वो जस का तस है, तो उसमें कोई अभी ज़्यादा टैक्स पे या किसी के ऊपर ज़्यादा जोर आया ऐसा कुछ है नहीं। अब उन्होंने जो बजट दिया है बहुत ही बैलेंस बजट दिया है और इलेक्शन है आगे 4-5 महीने में, तो उसके हिसाब से जिसको खुश करना चाहिए, जैसे नारी शक्ति है, युवा है हमारा और गरीब लोग हैं, प्लस किसान हैं। दूसरा उन्होंने हाउसिंग सेक्टर, उनका पहले का है कि भाई पानी और घर, इस तरह की बुनियादी सुविधाएं हैं। अभी सबसे बड़ा आया है जो हम लोग फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट पीएम ने अभी अयोध्या में जब भी मंदिर के टाइम कहा था कि उसी दिन कि 1 करोड़ लोगों के घर पे हम रूफटॉप सोलर पैनल लगाएंगे। इसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 300 यूनिट फ्री बिजली जिसके भी घर पे लगेगा उसको मिलेगा। उसके बाद अगर कुछ होता है तो दैट कुड बी ए चार्जेबल। तो उन्होंने ये देखा कि रूरल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें और जो शहरीकरण बहुत ज़ोर से चल रहा है। आज आप देखेंगे गांव में जाएंगे तो हर तरह की बुनियादी सुविधाएं वहां पे मौजूद हैं। अब उसमें बूस्ट करना है कि वो शहर के लेवल के बराबर हो जाए। वो सब पे सड़कें देखिए, पानी देखिए, बिजली देखिए और भी जो सुविधाएं हैं सारी की सारी। आपको बैंक हैं जहाँ पे करीब 2000 पॉपुलेशन है, वहाँ पे बैंकों के या रूरल बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंकों के जो रूरल बैंकिंग होती है उनकी भी शाखाएं आपको गांव-गांव मिल रही हैं। तो आप ये देखेंगे कि लोगों के जो लाइफ स्टाइल है और उनके इनकम में भी उन्होंने जो सर्वे में कहा है अपने बजट में कि करीब 25 करोड़ लोगों का इनकम जो है 50% जो पिछले 10 सालों में 50% बढ़ा है। ये बहुत ही रिमार्केबल है। लोगों का ध्यान उस पर गया कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। जी जी शुक्ला जी, क्या वो 4 प्रमुख कौन से वर्ग हैं जिनके उन्नति की और विकास की बात भी की गई है बजट में? उन्होंने कहा है नारी शक्ति है, युवा है, गरीब है, किसान है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और उनको उनकी जेब में कुछ न कुछ ज़्यादा डाला है। जी जी जी। एक और फाइनेंस एक्सपर्ट चेतन दमानी जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, आम भाषा में समझाएं आप कि पिछले बजट और इस बजट में कितना एक फ़ायदा जो है वो आम लोग को हो रहा है? आम लोगों को खास कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने पहले ही बताया था कि ये बजट में कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं करता। ये बजट दिशा निर्देशन जारी करने वाला बजट होगा और वैसा ही है। ये दिशा दिखाते कि नेक्स्ट 5 इयर्स पूरा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ वाला बजट रहेगा, एकदम सस्टेनेबल ग्रोथ वाली पॉलिसी रहेगी, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो एक दिशा निर्देशन किया है कि इसके हिसाब से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स कभी भी फिस्कल डेफिसिट का फिगर देखती है। तो नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर 5.8 करके 5.1%, जो कोई भी ब्रोकरेज फर्म ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 5.1% फिस्कल डेफिसिट। तो इतनी डेफिसिट दिखा के ये बहुत कमाल का चीज़ है और मेरे ख्याल से फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत जोर शोर से आएंगे। दे विल नॉट वेट टिल जुलाई बजट, बट तो मार्केट में जब लोग समझेंगे कैपेक्स बढ़ाया है करीब 11% नेक्स्ट ईयर का भी, तो कैपेक्स और फिस्कल डेफिसिट का फिगर इतना अच्छा है। तो ये जो किया है वो नारी, युवा, वो सब अच्छा ही किया है, बट ओवरऑल इट इज गुड बजट। कोई नेगेटिव चीज नहीं आई है, पॉजिटिव है। सिद्धार्थ जी आप भी अगर मुझे बताएं कि कितना पॉजिटिव ये पूरा बजट है, क्योंकि चुनाव के हिसाब से ही बजट जो है वो पेश किया गया है। तो फ्यूचर अगर जितने भी वक्त का है, कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है, स्पेशली किन सेक्टर्स को, क्या ऑटो सेक्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, किसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है इस बजट से? सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कैपेक्स उसका 11.11 लाख करोड़, अच्छा, बहुत बड़ा फंड। और आपने बजट में देखा इवन एयरपोर्ट के लिए, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट और एयरपोर्ट बनाने की भी बात की है।
सो मेरे हिसाब से सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आने वाले सालों में भी। तो सीमेंट, पेंट, स्टील सबकी डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगी और उनकी सारी जो कनेक्टेड कंपनीज है उनको अच्छा मुनाफा होगा। जी, तो हमारे एक्सपर्ट्स हमको यही समझा रहे हैं कि सरकार की तरफ से अगर हाउसिंग को प्रमोट किया जाता है तो उससे जुड़े तमाम जो सेक्टर्स हैं, सीमेंट की बात करें, बाकी कंस्ट्रक्शन चीज़ों की बात करें, तो उन कंपनीज़ को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह के आंकड़े पेश किए गए हैं तो साफ तौर पर जो बजट है वो मिला जुला आया है और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इसमें किसी तरह की कोई नकारात्मक बात नहीं है, पॉजिटिव बजट है, अंतरिम बजट है सरकार का। तो ये एक चुनाव को देखते हुए भी काफ़ी प्रमुख माना जा रहा है। कैमरा पर्सन विजेंद्र भदौरिया के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।